सर, महाकुंभ को लेकर जयनगर सीमावर्ती रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु जयनगर से चलने वाली विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के बैठने रहने के अलावा अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो अपना सुझाव दें कि आखिर क्या करना चाहिए रेलवे को। देखिए अली जी, बहुत अच्छा सवाल आप उठा रहे हैं, जिस पर इस तरफ किसी की नज़र नहीं है, क्योंकि एक चीज़ रेल प्रशासन को समझना पड़ेगा कि जयनगर का जो ये है वो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का है। ये पूर्व मध्य रेलवे का टर्मिनल स्टेशन है और ये ऐसा पहला स्टेशन है इस जोन में जहां से नेपाल से भी ट्रेन आती है। यहाँ नेपाल के यात्रियों का भी सो ज़्यादा दबाव रहता है। स्थानीय यात्रियों के अलावे कुंभ स्पेशल को लेके, महाकुंभ को लेके तो स्थानीय यात्रियों का भी ज़बरदस्त दबाव है और अतिरिक्त में नेपाल के यात्रियों का भी ज़बरदस्त दबाव है, जिससे कल शाम में ही की जो स्थिति थी बहुत अफरा तफरी का माहौल था। बहुत अत्यधिक दबाव था रेलवे स्टेशन पे और लोग यत्र तत्र घूम रहे थे। किसी को ढंग की जानकारी नहीं, कब ट्रेन आएगी, कब जाएगी, कहाँ रहना है, कहाँ ये है। तो इस तरह का कोई बात नहीं है। रेल प्रशासन को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो एक हेल्प डेस्क अविलंब स्थापित करना चाहिए पूर्व मध्य रेलवे को जयनगर रेलवे स्टेशन पर, ताकि यात्रियों किसी भी आने वाले दिनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए तो किसी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। हाल के दिनों में भी जानकारी जो मिल रही कि बीते दिनों भगदड़ मच गई थी कुंभ स्नान मेला में। ऐसे बातों की जानकारी रेल प्रशासन को होने के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था, मात्र 3 जवानों से ही सुरक्षा व्यवस्था जयनगर रेलवे स्टेशन की कराई जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये बिल्कुल गंभीर लापरवाही है। जब पूरे रेल प्रशासन कुंभ को के सफल आयोजन में जुटी हुई है, तो ऐसे में स्थानीय जो रेल प्रशासन जयनगर का है वो इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं, इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन इसके जो मंडल रेल प्रबंधक हैं DRM साहब, उनको और जो पूर्व मध्य रेल मुख्यालय है, इसको अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि किसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो जयनगर रेलवे स्टेशन पे। क्योंकि जो फील्ड से नेपाल सबसे जो जानकारी मिल रही है, तो वो ये मिल रही है कि रेल यात्रियों का अत्यधिक दबाव बढ़ने ही वाला है दिन ब दिन। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे प्रचार इसका बढ़ रहा है, तो यात्रियों का भीड़ बढ़ने ही वाला है। ऐसे में यहाँ किसी तरह का व्यवस्था नहीं होना यात्रियों के लिए, खास करके और चीज़ों को आप रखिए हेल्प डेस्क टाइप का। रेल प्रशासन इस तरह का प्रयोग पूर्व में कर चुकी है, दीपावली छठ में हेल्प डेस्क स्थापित करके, और ये बहुत अच्छा पहल था रेल का। लेकिन ऐसा ही कम से कम इस रेलवे स्टेशन पर अविलंब किया जाना चाहिए, ताकि नेपाल के जो लोग आते हैं, स्थानीय जो लोग हैं यात्री, उनको सूचना मिल सके, सही सूचना मिल सके, समय पर सूचना मिल सके, ताकि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। ताकि ऐसा होता है कि ट्रेन 20-20 घंटा, 18-18 घंटा रेल देर से पहुंच रही है, और ऐसे में रुकते ही एकदम यात्रियों का अत्यधिक दबाव हो जाता है चढ़ने के लिए। तो कम से कम चढ़ना ही है ट्रेन में, तो उसको लाइन लगा के प्रॉपर ये करके इस तरह का कोई व्यवस्था किया जाना चाहिए, और सही सूचना सही समय पर, ताकि भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। यह सब रेल प्रशासन को अविलंब यह व्यवस्था करना चाहिए, अन्यथा ये कहा नहीं जा सकता कि कल के तारीख में क्या हो। या श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं शाही स्नान को लेकर के जो जाएंगे, उनके साथ तो नेपाली नेटवर्क की सिम होगी। यहाँ आने पर चूँकि दर्जनों की संख्या में एक परिवार के लोग होंगे, तो ऐसे हालातों में जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, रेलवे द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था या भारत सरकार के द्वारा सीमावर्ती रेलवे स्टेशन में कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, तो ऐसे हालातों में उन यात्रियों पर क्या गुजरेगी वहाँ जब बहुत दिक्कत। कम से कम 2 दर्जन यात्रियों से तो मेरी इस सप्ताह में बात हुई है जयनगर रेलवे स्टेशन पे ही। उन नेपाली यात्रियों के साथ तो ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जब वो भारतीय क्षेत्र में जयनगर पहुंच जाते हैं तो उनका जो मोबाइल नेटवर्क है वो काम नहीं करता, और ऐसे में सही सूचना रेल यात्रियों के पास नहीं होती है। और बस इसी सूचना अभाव के कारण, सही जानकारी के कारण
सो वो लोग परेशान रहते हैं, यत्र तत्र भटकते रहते हैं। किसी ने बता दिया कि ट्रेन 5 नंबर पे आने वाली है, किसी ने कहा 3 नंबर पे आने वाली है, कोई कहा यहीं रहिए, कोई कहा वहीं जाइए। तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए सो रहना चाहिए। अब नेटवर्क का तो एक विषय है कि उनके पास इधर का मोबाइल नहीं होता है तो वो दिक्कत होती है। तो ऐसे में ही इसलिए तो मैंने कहा अली जी कि जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन अगर हेल्प डेस्क स्थापित कर देता है तो कम से कम किसी हद तक सही सूचना उन भटक रहे यात्रियों तक पहुंचेगी और वो जो है सो अब उनको सही सूचना मिलेगा तो वो ढंग से अपनी यात्रा, अपना कुंभ तक की यात्रा सफल कर सकते हैं। अन्यथा उनको बहुत परेशानी होती है और पूर्व मध्य रेल प्रशासन को इस बात को महसूस करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। और आपने कहा कि अभी 3 या 4 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो है सो 4 कर्मी तैनात हैं। अब अगर ज़रूरत पड़े तो उनको दूसरे जगह से बुलाया जा सकता है अली जी। पहले नीतिगत और प्रशासनिक फैसला तो हो कि यहाँ हेल्प डेस्क स्थापित करना है। पिछले ही दिवाली में, छठ में यहाँ बहुत अच्छा हेल्प डेस्क, बहुत कारगर, बहुत सार्थक हेल्प डेस्क रेल प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था और जिससे रेल यात्रियों को काफ़ी मदद मिली थी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अब तक रेल प्रशासन के द्वारा जयनगर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, खास करके कुंभ के महाआयोजन को देखते हुए। रेलवे के लूंज पूंज व्यवस्था पर हमारे साथ हैं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के उपाध्यक्ष ललित झा जी और हमारे साथ जयनगर सिटी से जुड़े हैं और अपनी विचार और राय रखे हैं। रेल प्रशासन को भी चाहिए कि हर हाल में यहाँ हेल्प डेस्क की व्यवस्था करें ताकि नेपाल से आए श्रद्धालुओं, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिले प्रयागराज जाने के लिए। आज के लिए धन्यवाद जी। के माध्यम से मुझे इस समसामयिक मुद्दे को उठाने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।